माई सेल्फ मनीषा, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। हम यहाँ पे इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे जो कि क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर का है, और अब तक हमने लीगल रीजनिंग को डिस्कस किया हुआ है। लीगल रीजनिंग में हमने देखा था कि जो भी कोई भी अगर लीगल प्रोविजन है उसके बेसिस पे क्या होता था, एक पैराग्राफ फ्रेम होता था। बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो फ्रेमिंग है पैसेजेस की, वो किसी भी करंट इशू के बेसिस पे हो सकती है, कई बार लॉ के बेसिस पे भी हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लीगल रीजनिंग में आपको क्या करना होता है कि जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते थे। बट इंग्लिश पैसेज में क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं, और उसके बाद से उसमें से अगर कुछ डायरेक्ट नहीं है तो वो 1 से 2 क्वेश्चन होता है, जिसमें वो क्या कर लेता है कि कोई वर्ड देके पूछेगा कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है, या फिर कौन सा एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है वो यूज किया गया है। और किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमें उस पर क्या करना है, मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट उसका सिनोनिम्स वो होगा ही। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेटिव मीनिंग लगाते हैं कि जो पैसेज में लाइन दी हुई होती है उसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, रिलेटिव मीनिंग लेके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स बताना पड़ता है। इंग्लिश के पैसेज को आपको कंप्लीट रीडिंग पहले करनी पड़ती है, और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हमारा जो क्लैट का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से। उसकी क्लासेस होंगी, और इसकी जो डेमो क्लास है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है डायमंड कोचिंग के, और उसके बाद से यूट्यूब पे भी आप हमारे चैनल पे डेमो क्लास देख सकते हैं। अगर आप क्लैट करना चाहते हो, लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पैसेज जो है वो है एनवायरनमेंट के बेसिस पे। इसमें क्या दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट डाइवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हमारे पास एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब वो हैं, चैनल हैं, या फिर अगर हम कहें कि बहुत सारे ऐसे पैनल हैं जो क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन में अलग, वाटर पोल्यूशन में अलग, तो यहाँ पे भी है। present physical infrastructure. The effect of climate change have already been observed, and scientific findings indicate precautionary and prompt action in necessary. Vulnerability to the climate change is not, अगर हम climate change की बात करें, is not just an action of geography or dependence on natural resources. It also has social, economic, political mentions which influence how climate change affect different groups. Poor people rarely have insurance to cover loss of the property due to the natural calamities, ड्रॉट, फ्लड। अगर बहुत सारी कैलेमिटीज होती हैं, जैसे ड्रॉट है, फ्लड है, सुपर साइक्लोन है, द पुअर कम्युनिटीज आर already struggling to cope with the existing challenges of the poverty. Climate variability and climate change could push many beyond their ability to cope and even survive. It is vital that these communities are helped to adapt the changing dynamics of the nature. Adaptation is a process through which societies make themselves better able to cope with an effect of climate change. By making the appropriate adjustment and entails taking the right measures to reduce the negative pertains future, adapting to the climate change. These range from technological options such as increased sea defense or flood-proof houses on stilts, to behavioral change at the individual level, such as reducing water use in times of
drought. Other strategies include early warning system for extreme events, better water management, improved risk management, various insurance option, biodiversity conservation, cause of the speed at which climate change is happening due to the global temperature rise. It is urgent that vulnerability of developing countries to climate change is reduced and their capacity is increased, and national adaptation plans are implemented. Communities must be build their resilience, including adopting appropriate technologies while making the most of traditional knowledge and diversifying their livelihoods to cope with current and future climate stress. Local coping strategies and knowledge need to be used in synergy with government and local intervention. The need of adaptation intervention depend on national circumstances. There is a large body of knowledge and experience within the local communities on coping with, adapt to variation in their climate. Local coping strategies and are an important element planning for adaptation. Traditional knowledge can help to provide efficient, appropriate and time-tested way and enabling adaptation to climate change in communities who are feeling the effect of climate change. अब देखिए, आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा जैसा कि मैंने पढ़ा। बिल्कुल इसी तरह आपको भी पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पे जाना होता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद से आप पैराग्राफ पे जाओ। ये बहुत ही रॉन्ग मेथड होता है पेपर को सॉल्व करने का। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू एड्रेस द चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। इसमें जो पैराग्राफ अभी हमने देखा उसमें ये था कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उस पे एडवर्स इफेक्ट क्या है, किसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, प्लस क्या हेल्पफुल है, ये सब चीज। तो यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज में क्या जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान, adoption of short term plan, adoption of technological solution, imposition of climate change tax। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ये आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान। इन्वायरमेंट एक मतलब देखा जाए तो यूनिवर्सल टॉपिक है बात करने का, इसे हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते और यहाँ पे पैराग्राफ में सीधे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर्थ है लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमने अभी पढ़ा कि इसमें लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो फैक्टर है पुअर पीपल की क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी का। ठीक है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है पैसेज से। नेक्स्ट अगर इसका आप देखेंगे मतलब इसमें देखिए, सॉरी फॉर दिस, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं किसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फर्स्ट है आपका लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, सेकंड है जियोग्राफिकल एटीट्यूड एंड थर्ड वन देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे और थर्ड ऑप्शन है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन से फैक्टर हैं तो इनका डिपेंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज पे जो पुअर पीपल होते हैं, फिर उसके जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द आइडिया पोर्ट्रेड इन द पैसेज। मतलब कौन सा जो आइडिया इसने पोर्ट्रेट किया था पैसेज में
क्लाइमेट चेंज का उसके अगेंस्ट है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स इज नेसेसरी। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ adaptation to the climate change does not take into account the factor of prevailing national circumstances. Next है social dimension of climate change also need to be appreciated. D है combining traditional knowledge with appropriate technology is need of our। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन कि the process of adaptation to the climate change does not take into account the factor of prevailing national circumstances। ठीक है, ये भी आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके पैसेज में डायरेक्टली मेंशन है। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रू। कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को? तो ये है फर्स्ट ऑप्शन है improvement in national circumstances, synergy between the government and the local intervention, imposition of climate change tax। नेक्स्ट है इट्स डिसेमिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्लाइमेट चेंज है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th नंबर। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो यूज होना चाहिए सिनर्जी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बात आपके आपका जो पैराग्राफ है उसके उसमें क्या है, लास्ट में जो एकदम लास्ट की लाइन है उसमें ये बात मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो पार्ट है इसके लिए आपको काफी एफर्ट्स करने होते हैं, बिकॉज अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हो तो आपका वोकैब बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि कौन सा वर्ड कैसे पूछ रहा है। अब वो वोकैब कैसे प्रिपेयर होगा उसके लिए आप बहुत सारे सोर्सेज यूज कर सकते हो। इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसेलियंस ऑकरिंग इन द पैसेज। इसका फर्स्ट है आपको रिसेलियंस का मतलब बताना है, वो है टफनेस, फ्रेजिडिटी और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो जो पैसेज है उसमें ये जो वर्ड यूज किया गया है वो इस टर्म में यूज किया गया है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जो पैराग्राफ में प्रोविजंस यूज किए गए हैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस टर्म में आपका जो रेसिलेंस का मतलब है वो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगा। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं, पैसेज नंबर 2। ये पैसेज जो है वो बात करता है प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप्स की। जो हम कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा मतलब गो थ्रू होते थे और उसके बाद इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते थे, फ़ोन टाइम उनका बहुत ज़्यादा था। उससे रिलेटेड पैसेज है ये। द अनकवरिंग ऑफ द प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप स्टाइलिंग इटसेल्फ बॉयज लॉकर रूम फीचरिंग स्टूडेंट फ्रॉम some prominent South Delhi school discussing their female classmates in disturbingly violent ways, including plan of sexual assault, is a wake up call for parents and authorities. ठीक है, the group formed last month also kicked up a social media storm when screenshots surfaced. Police have questioned a 15-year-old boy to identify other members. Similar incident involving minors discussing rape of the classmate have been reported on the other digital platform like WhatsApp too across cities. कोई भी डाटा जो है वो इजीली मतलब अवेलेबल हो जाता था और अभी भी हो रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंसिडेंट हैं, एक गैंग रेप का और दूसरा जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट का, जो कि इजिली कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो गया था और उसके बाद से इंस्टाग्राम पे शेयर हुआ था। द एक्सचेंज इन द नाउ डिलीटेड ग्रुप रिक्वायर्स प्रिसाइज रिस्पॉन्स फ्रॉम पुलिस, पेरेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज around whom the fates of the juvenile involved now revolve
it is important to recognize where a teenager is spouting objectification of his female counterparts is coming from people of all ages, not just children, are retreating deeper into the recesses of their online avatars during this lockdown. But the heavy technological investment in children's education, including flooding them with personal smartphones, has not been matched by serious conversation centered on responsible internet usage and equality. Young impressionable minds absorb the normalization of rape from adults around them. When what they see, read and hear is toxic masculinity, that is what they perform. That's what peer pressure become about. But if this youthful role play of macho dominance receives timely counseling, it can prevent for graver adult offenses. School and parents have a critical role to play in educating children on gender equality. Digital platforms which claim to have zero tolerance towards content that violate community standard must also explain why such abuse go undetected despite boasts about artificial intelligence driven technologies to stop them. They should play a more proactive role in stopping the sexual harassment of real people in the guise of virtual sports. ये रहा पैसेज. एक तरह से अगर हम इसका क्रक्स देखेंगे तो ये है आपका सेक्सुअल हरासमेंट, और जो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसके इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, और वो चीज़ डिजिटल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है. किसी भी एज ग्रुप का बच्चा क्या करता है, उसे देख लेता है. अब क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर इन द पैसेज एबव. सेंट्रल आइडिया क्या बताया, जो सोल्यूशन है वो क्या दिया ऑथर इसमें. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है, मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मस्ट टेक द लीड इन रेगुलेटिंग यंग पीपल फ्रॉम यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर सेक्सुअल एब्यूज. ठीक है, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, इट इज अ सिग्निफिकेंट टू एजुकेट चिल्ड्रेन एंड यंगस्टर अबाउट जेंडर इक्वालिटी. सिग्निफिकेंट है. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नीड टू हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स कंटेंट लीडिंग टू सेक्सुअल एब्यूज. डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव. इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मस्ट टेक द लीड इन रेगुलेटिंग यंग पीपल फ्रॉम यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म फॉर सेक्सुअल एब्यूज. अब है कि ये जो ऑप्शन है वो क्यों सही है, तो ये आपका क्लियरली उसमें जो आपका पैसेज था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था ये लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, as per the author, why is this incident wake up call for parents. आपका जो पैराग्राफ था उसका जो फर्स्ट सेकेंड लाइन थी वो इस बारे में बात करती थी. बिकॉज इवन द पेरेंट्स आर indulge heavily in social networking platform, because parents have failed to stop their children from committing such blunders, because it is primary responsibility of the parents to control their children, because the parents have failed in educating their children regarding fair internet usage. इसका आपका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज आपका जो पैसेज है उसमें क्लियरली मेंशन था कि स्कूल्स पेरेंट्स जो होते हैं ये रूट होते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के. हमारा जो बेसिक्स है या फिर अगर हम अपने एजुकेशन का रूट देखें तो वो हम अपने फैमिली में पाते हैं, और अगर वो ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते. और फिर अगर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट करें तो वो इजीली क्या कर लेंगे, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे.
नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ऑथर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ ब्रीच ऑफ सच इंसेंटिव्स इंसिडेंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू। अब क्या है कि रूट कॉज ऑफ सच इनसेंसिटिव इंसिडेंट्स का क्या था, ये ऑथर ने क्या बताया, अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द काइंड ऑफ socialization process these children are exposed to, adopt artificial intelligence driven technologies, strengthen the environment of discipline in the school and colleges। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और तीनों कॉजेस बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ your reading of the passage which of the following statement can be inferred। क्या पता चलता है अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ते हो तो, फर्स्ट है सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी रिड्यूस बाय टाइमली काउंसलिंग फ्रॉम पेरेंटल क्वासी पेरेंटल अथॉरिटीज दैट इज पेरेंट्स एंड टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिवली। सेकेंड ऑप्शन है इफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स सच अ menace sexual offense can be completely stopped। इसके बाद इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज एनफ टू कर्व द menace। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अब आप इस पूरे ऑप्शंस को देखने के बाद देख पाएंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और वो क्यों है, क्योंकि अगर हम बेसिक लेवल पे बच्चों की काउंसलिंग सही तरीके से करें तो वो ऑफेंसेस कॉज करने से पहले क्या करेंगे, सोचेंगे, या फिर उन्हें डर लगेगा, या फिर उन्हें पता होगा कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर सिनोनिम्स विथ द वर्ड स्पाउटिंग। आपका जो ये वर्ड है स्पाउटिंग, इसका सिनोनिम्स जो है वो क्या है, फर्स्ट है पोरिंग, सेकंड है स्ट्रीमिंग, थर्ड है इरप्टिंग, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। ये जो वर्ड है स्पाउटिंग, अब आप देखेंगे कि जो पैसेज अभी हमने पढ़ा था उसमें कहीं भी स्पाउटिंग वर्ड को यूज नहीं किया डायरेक्टली। तो क्या है अब इसका सिनोनिम्स, स्पाउटिंग का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड कम्स आउट ऑफ और स्ट्रीम आउट ऑफ अ होल और अ सोर्स विथ अ ग्रेट प्रेशर, अगर कोई भी चीज कहीं से मतलब बाहर आती है, बहुत ज्यादा प्रेशर से कोई लिक्विड है, तो तब हम उसे कहते हैं कि स्पाउटिंग। वैसे आपको पता होगा स्पाउट करना। देन क्या है, वोल्केनो जो होते हैं, जब वोल्केनो जैसे वोल्केनो से लिक्विड बाहर आता है और लावा बाहर आता है तो उसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो ये तीनों ऑप्शन है, मतलब दीज थ्री आर सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब आगे के सेशन में, यहाँ तक हमारा 2 पैसेज कंप्लीट हो चुका है और आगे के सेशन में हम इसके आगे के पैसेजेस को डील करेंगे। अगर आपको इतने सेशन से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो यू कैन कॉल अस। थैंक यू।